मीडिया के बहन और भाई जो आज यहाँ उपस्थित हैं, साथियों, देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बयान कोट किया था और कहा था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह कहां से जायज है, हम पूछना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन के ताकतों से, राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के लोगों से अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, ये मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। उदाहरण है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को काट करके मुस्लिम समाज को दिया गया। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने यही किया, सभी मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी भाई और बहनों का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जीवित हैं, जब तक वो पृथ्वी पे हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। मजबूती से हम खड़े हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण हो रहा था सदन के पटल पे, उन्होंने तभी कहा था कि देश में जो सरकार बनी है, इस सरकार के केंद्र में कौन होगा, तो गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित रहेंगे। ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले देश के माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो काट करके प्रेषित किया जाता है। आखिरकार कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं इंडिया अलायंस के लोगों से, आप शांत क्यों हैं? संविधान के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पे इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो, आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। तो संविधान की मूल धारा को बदले आप, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करें आप, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करें आप, सीताराम केसरी ओबीसी समाज के आने वाले आपके अध्यक्ष को अपमानित करें आप। अभी कुछ दिनों पहले इसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको एक गिलास पानी पीना था, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों के सामंती मानसिकता का आप व्यवहार देखो। उनको पानी पीना था, वो खुद नहीं पानी पिए। पहले राहुल जी आप पानी पिएंगे क्या? सोनिया जी आप पानी पिएंगी क्या? तो कांग्रेस में दलितों की क्या स्थिति है आप कल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है साथियों,
बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि बाबू जगजीवन राम को बोलना पड़ा सार्वजनिक रूप से। एक पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इस पुस्तक की लेखक है नीरजा जी। नीरजा जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बाबू जगजीवन राम त्रस्त होकर के कहते हैं कि इस देश में एक दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। पराकाष्ठा होती है किसी भी चीज की। आज जिस गति से आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कहते हैं जातिगत जनगणना करेंगे, एक्सरे करेंगे, सर्वे करेंगे। अभी हाल तक आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, हिमाचल में आपकी सरकार, कर्नाटक में आपकी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप ओबीसी एससी एसटी करते हैं, इन सभी प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार है, कितने ओबीसी समाज के सेक्रेटरी हैं, कितने ओबीसी समाज के मंत्री हैं, कितने एससी समाज के सेक्रेटरी हैं? जहां आप शासन में हैं, जहां आप सरकार में हैं, वहां तो आप भागीदारी देंगे नहीं। साथियों, ये षड्यंत्र, ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश में आरक्षण और संविधान के नाम पे, जिसके लिए उनको एक्सपोज करना अति आवश्यक हो गया है। बिहार में भी कुछ लोग बैठे हैं, बरगला रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के लिए आरक्षण और सामाजिक न्याय की परिभाषा क्या होती है, मैं पूछना चाहता हूं। लालू जी पार्टी के सर्वे सर्वा, उनकी पत्नी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, उनका दूसरा बेटा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, दूसरा बेटा सरकार आने पे मंत्री, एक बेटी सारण से उम्मीदवार, दूसरी बेटी राज्यसभा में। क्या सामाजिक न्याय और आरक्षण की परिभाषा आपके परिवार से प्रारंभ होती है और आपके परिवार पे अंत होती है? हम पूछना चाहते हैं। लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जब संविधान और आरक्षण पे भाषण देते हैं तो हंसी आती है और खून भी खौलता है। साथियों, आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है। आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों की गोद में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे साथियों, मौलिक बात इतनी सी है कि ये जितने भी परिवारवादी लोग हैं, ये आरक्षण और संविधान को ढाल बना रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज अ शील्ड। और शील्ड क्या? शील्ड छुपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। मैं चुनौती देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आज बैठी है। क्या क्या बोला गया था उनके खिलाफ? कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या बोले थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज क्या बोले थे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए। आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो बर्दाश्त करना सीख लो। इंडी गठबंधन वालों, हम बोलना चाहते हैं आपसे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। देश कहां था 2014 में? 11वीं अर्थव्यवस्था, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और देश के लोकप्रिय अति पिछड़ी जाति में सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इस देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाएगा और कोई नहीं रोक सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने की बात हो, G20 की बात हो, लगातार वित्तीय समावेशन की बात हो, सामाजिक छुआछूत के साथ साथ एक आर्थिक छुआछूत भी इस देश में दिया। 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते हो, 12 करोड़ से अधिक शौचालय हो, हर घर नल जल की बात हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों के राशन की बात हो। आज पूरे विश्व में हमारा सम्मान, हमारा गौरव बढ़ा है। साथियों, मैं खुली चुनौती देता हूं, आपने क्या किया है, हमने क्या किया है, आइए बहस करते हैं। किसमें दम है? आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, पहली बार
बाबा साहेब अंबेडकर के बाद एक दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है तो अब बनता है। अर्जुन राम मेघवाल जी कब बने हैं? इतना लंबा समय तक आपको कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला था, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं मिला था। हम पूछना चाहते हैं आपसे साथियों, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे आरक्षण का जो आप गुफा चला रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में, अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको मुसलमानों की चिंता है, आपको कुछ ज्यादा ही मुसलमानों की चिंता है, आपको दलितों की चिंता नहीं है। दलितों की चिंता करिए नेहरू जी। ये वही नेहरू जी है साथियों जो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये वही नेहरूवियन माइंडसेट के लोग हैं, नेहरूवियन मानसिकता के लोग हैं, नेहरूवादी लोग हैं जो कहते थे यदि आरक्षण आता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। ये कांग्रेस के सामंतवादी लोग आज आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है और गुस्सा भी आता है और खून भी खौलता है। मैं पुनः बोलता हूं, किस हैसियत से आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव किस जाति से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पूरे देश में साथियों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश के इतिहास में राष्ट्रपति के पास पावर होता है राज्यसभा नॉमिनेशन करने का। आज तक ये जो बोल रहे हैं ना एक्सरे करने की बात, ये जो कह रहे हैं ना SC ST OBC की बात, आज तक इनके शासनकाल में किसी भी दलित समाज के व्यक्ति का नामांकन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुआ था। पहली बार 2 वर्ष पहले पद्मश्री इलैया राजा जी को राज्यसभा भेजा जाता है। साथियों किस मुंह से ये बात करते हैं? मैंने अभी आपको नेहरू जी का उदाहरण दिया। राजीव गांधी जी 1990 में सदन के पटल पे कहते हैं मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को आप लागू करोगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यू आर पुशिंग द कंट्री ऑन द एज ऑफ कास्ट वॉर्स। तो बाबा साहेब का अपमान, बाबू जगजीवन राम का अपमान, नेहरू जी का आरक्षण विरोध, राजीव गांधी जी का आरक्षण विरोध, मनमोहन सिंह जी का यह कहना कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। ये स्क्रिप्ट है साथियों, ये फ्लोचार्ट है, ये स्टेप बाय स्टेप है कि किस प्रकार ये हकमारी करना चाहते हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी जीवित हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने SC ST OBC भाइयों और बहनों के आरक्षण को समाप्त नहीं होने दूंगा, इसमें मुसलमानों को हकमारी का हिस्सेदार में नहीं होने दूंगा। साथियों संवेदनशीलता अब आई। पहले कितने लोग आज केंद्रीय मंत्री परिषद, बिहार में आप देखिए, बिहार में अति पिछड़ी जाति से राज्यसभा में जाने का मौका कब मिलता है लोगों को? तो अब मिलता है। धानुक समाज से शंभू शरण जी कब जाते हैं? तो अब जाते हैं। हर जाति का प्रतिनिधित्व हो, हर जाति को सम्मान मिले। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मात्र नारा नहीं है, हम सबके लिए प्रतिबद्धता है। साथियों आप आरक्षण की बात करते हो, नीट में आरक्षण कब से मिलना प्राप्त हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ऑल इंडिया कोटा तब कब से मिला है? साथियों इनकी ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इनके जो षड्यंत्र है, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2011 तक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता था एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में। लेकिन 2011 में इस षड्यंत्र की पृष्ठभूमि देखो आप, कि जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग दे करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया गया। तो जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये डिजाइन के तहत, योजना के तहत, स्ट्रेटजी के तहत हकमारी का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमें किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देना है। साथियों पुनः बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की यदि मंशा हो
कांग्रेस पार्टी की यदि मंशा होती तो उनके व्यवहार में दिखता। इस वर्ष की शुरुआत में बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान मिला, अति पिछड़ी जाति को सम्मान मिला। पहले संभव था क्या? मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, ये जो खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हैं, ये संविधान और आरक्षण को ढाल बना करके कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस को शील्ड बना करके जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण दे रहे हैं, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आज आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद पहली बार दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कानून मंत्री बनेगा। राष्ट्रपति भी अपने नामांकन में दलित समाज की व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे। पार्टियों में पद्म सम्मान हो, भारत रत्न हो, 2016 के पहले कैसे मिलता था? जो उनकी परिक्रमा करता था, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की परिक्रमा करे, 10 जनपद की परिक्रमा करे। लेकिन 2016 के बाद प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी आम व्यक्ति अप्लाई करके पद्मश्री ले सकता है। ये सावधान रहना है साथियों। हर सत्ता के संस्थानों में कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। कहते हैं फ्री का भोजन दे दिया आपने, एहसान किया आपने, एहसान किया राष्ट्रीय जनता दल ने कि भोजन दे दिया आपने। अब लड़ाई वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, दलितों की, पिछड़ों की रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ गई है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सत्ता, संपत्ति और सम्मान की आवश्यकता है। और हम पुनः बोलना चाहेंगे, पिछले 10 वर्षों में यह सिद्ध हुआ, कोई भी स्थान, कोई भी दरवाजा अब पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब शोषित के लिए बंद नहीं है। जो दरवाजे आपने बंद करके रखे थे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहन, मेरा बहनोई, मेरा साला, मेरा जीजा, मेरा बाप, मेरा मां, वो दरवाजे खुल गए। दरवाजे में मोदी जी ने अपनी टांग अड़ा दी है और ये टांग देश के गरीबों के पराक्रम से उज्ज्वलित हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहे जितना हथकंडा अपनाइए, लेकिन संविधान हमारे लिए एक पवित्रता का विषय है, हमारी आस्था का केंद्र है। संविधान दिवस 26 नवंबर को कब मनाना शुरुआत हुआ? अब हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पे राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित हुआ? तो अब हुआ। बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कब किया? तो अब किया गया। तो साथियों, सावधान रहना। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं देश की जनता से कि इनके इस भ्रम में ये भ्रमित करेंगे, संविधान के नाम पे ठगेंगे, आरक्षण के नाम पे ठगेंगे, लेकिन मजबूती से हमें काम के आधार पर मूल्यांकन करना है। कौन परिवार की बात करता है, कौन पराक्रम की बात करता है। इसलिए साथियों, मुझे लगता है आज स्थिति स्पष्ट है। 2 फेज के चुनाव के बाद ये लोग बरगला गए हैं, हड़बड़ा गए हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मेरे पार्टी का कोई भी दलित पिछड़ा समाज का नेता उनसे सार्वजनिक मंच पे डिबेट करने को तैयार है। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए सामने, आपने काम किया है तो आइए सामने, लेकिन देश की जनता को भ्रमित करना, फॉर ग्रांटेड लेना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।